अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। कोई भी एग्जाम हो उसमें स्ट्रेटेजी का मेन रोल होता है। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी और वो स्ट्रेटेजीज के थ्रू पढ़ रहे होंगे। जो भी स्ट्रेटेजी बना के पूरी प्लानिंग बना के पढ़ेगा उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा और वो 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकता है बोर्ड्स में। ठीक है ना, कितने मार्क्स स्कोर कर सकता है? 100 मार्क्स स्कोर कर सकता है कि अगर उसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता तो मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाता, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी होती। पहली बात, अगर मेरा हिंदी है सब्जेक्ट मेरे पास तो मैं क्या करता कि पहले हिंदी को मैं 1 फेब से लेके चलता और रेगुलर 1 आवर देता। रोज का कितना देता? 1 घंटा मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी को देता ताकि लास्ट मोमेंट पे मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े। फिर उसके बाद जब 14-15 फेब आ जाता, 15 फेब से 19 फेब तक, ठीक है, 15 फेब से 19 फेब तक मैं पूरा का पूरा टाइम हिंदी सब्जेक्ट को देता। बोर्ड्स में किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना, हर एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम आते हैं इंग्लिश पर, देखिए इंग्लिश हम लोगों की फिर भी ठीक होती है इन कंपैरिजन टू हिंदी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैं इंग्लिश को क्या करता, सिर्फ जैसे 1 घंटा मैं इसको यहां पे दे रहा हूं 1 फरवरी से, मैं इसको 1 फरवरी से ही टाइम देता, रोज का 1 घंटा डेली। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेम जैसा हमने हिंदी के साथ किया, इसको मैं जैसे ही मेरा 20th को पेपर हो जाता हिंदी का, मैं घर आके थोड़ा रेस्ट करता एंड देन शाम को दोबारा से 20th फेब से लेके 23 फेब तक मैं पूरा का पूरा इंग्लिश को ही ये टाइम पीरियड देता। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट को हमें हल्के में नहीं लेना। फिर उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है और आपको इतना टाइम मिल रहा है तो आप उसका फुल्ली यूटिलाइज करो। मैं क्या करता भाई, मैथमेटिक्स का पेपर काफी लेंथी और काफी हार्ड भी आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें फेल भी हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है और उनके मार्क्स भी काफी ज्यादा डाउन चले जाते हैं। तो इस पेपर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, इस पेपर में पूरी मेहनत करनी है। मैं एग्जाम देके आता 24 फेब को और 24 फेब की शाम से ही मैं इस सब्जेक्ट को उठा लेता और जनवरी में मैं पूरा का पूरा मैथ का जितना सिलेबस है उसको एक बार खत्म कर लेता। 1 टाइम में सिलेबस खत्म कर लेता। कब तक? पूरा जनवरी तक। जनवरी में मेरा एक बार पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस फिनिश है। मैं सेकंड टाइम उठा रहा हूं 24 फेब से लेके कब तक? तुम्हारा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता 10th मार्च तक। और मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती इसमें? मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती कि मैथ को मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करूं। कम से कम इसको मैं 5 बार तो पूरी बुक को रिवाइज कर ही लूं, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स मेरा रिवीजन होना ही चाहिए मैथ्स का, तब मैं मान सकता हूं कि हाँ मेरे 80-90 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। और जितने ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करते जाओगे, उनको करेक्ट करते जाओगे, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते जाओगे, उतना ज्यादा आप 100 मार्क्स की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे। अब बात आती है 13 मार्च को फिजिकल। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो मैं कैसे डील करता फिजिकल एजुकेशन को? देखो, मैं क्या करता कि जिस टाइम पीरियड में, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद मुझे बहुत टाइम पीरियड मिल रहा है, किसी के पास मैथ्स होगी, किसी के पास फिजिकल होगी, जो भी, ठीक है। देन उसके बाद फिजिकल में मैं क्या करता, मैं इसको उसके बाद ही उठा लेता। ठीक है, कुछ जने मैथ्स उठाते, कुछ जने फिजिकल उठाते। ठीक है, तो मैं इसको उसके बाद ही उठा के थोड़ा सा 1 घंटा डेली देता। कब से? जैसे ही मेरा इंग्लिश का पेपर हो जाता 24 फरवरी से मैं इसको पूरा का पूरा टाइम देता। ठीक है, 1 घंटा रोज का मैं इसको देता। बाकी सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते उतने टाइम पीरियड में। अब ये जो टाइम पीरियड मिल रहा है बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। देखो 24 फेब से लेके एक तरीके से आपको, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला
है। आपको इस टाइम पीरियड में फिजिकल को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देना है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, आपको इकोनॉमिक्स को कम से कम नहीं तो 4 घंटे रोज देने हैं। 4 आवर डेली आपको इकोनॉमिक्स को देने ही देने हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर आपको इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, आप कर सकते हो 100 मार्क्स स्कोर, ठीक है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, आप 100 मार्क्स ला सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको कम से कम इकोनॉमिक्स को 15 to 20 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। कितनी बार? 15 या 20 टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इतनी रिवीजन आपको चाहिए और कम से कम आपको 20 सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कितने? 20 सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आपने इतना कर लिया और अपनी मिस्टेक्स पे वर्क किया, आपके 100 मार्क्स आने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा कि रिवीजन कैसे करें, ये 15 टाइम रिवीजन कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बिजनेस स्टडीज पे। जैसा कि आपने 4 घंटे इसको दिए इंग्लिश के पेपर के बाद, 1 घंटा इसको दिया, 5 घंटे हो गए डेली। अब आपको और टाइम स्लॉट निकालने हैं। 2 घंटे आपको बिजनेस स्टडीज को देने, 2 घंटे आपको किसको देने हैं? बिजनेस स्टडीज को। आप चलो छोड़ो, 2 घंटे भी छोड़ो, आप 1 घंटा रेगुलर दे लो। 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज को आप रेगुलर दे लो 24 फेब से। 24 फेब से कब तक? जब तक इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं हो जाता, इतने तक अराउंड आप कर लो इसको 15 मार्च तक, ठीक है। कितना कर लो? 15 मार्च तक। 2 दिन पूरे इकोनॉमिक्स को ही समर्पित रहेंगे, ठीक है। उस टाइम पीरियड में आप कुछ और नहीं करोगे। देन उसके बाद अब आ गए अकाउंट्स को भी साथ में लेके चलना है 24 फेब से ही। 24 फेब से आप क्या करोगे? 4 घंटे आपने इसको दिए, 1 घंटा इसको दिया, 1 घंटा इसको दिया, यानी कि 6 घंटे हो गए डेली। आपको 4 घंटे अकाउंट्स को देने हैं, ठीक है। 4 आवर डेली आपको किसको देने हैं? अकाउंट्स को देने हैं। अकाउंट्स का सब्जेक्ट ऐसा होता है जो तोते उड़ जाते हैं। अकाउंट्स के सब्जेक्ट में तोते उड़ जाते हैं, इतना लेंथी पेपर आता है, तो इसीलिए आपको अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो कितनी रिवीजन चाहिए आपको? कम से कम 5 रिवीजन चाहिए। अकाउंट्स की कितनी रिवीजन? 5 रिवीजन आपको चाहिए ही चाहिए। अगर 5 रिवीजन आपने कर ली तीनों बुक्स की, तो आप ये मान सकते हो कि आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और 100 मार्क्स चाहिए तो आपको कम से कम 8 टाइम्स रिवीजन करनी पड़ेगी तीनों बुक्स की। हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी रहेगी अगर आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। और अगर एक चीज और, जैसी बिजनेस स्टडीज का पेपर हो जाता है, आपको ये 4 आवर्स को बढ़ा के टाइम को कितना कर देना है? पूरे के पूरे दिन में 10 आवर्स किसको देने हैं? अकाउंट्स को देने हैं। और अगर आपकी एफिशिएंसी है तो 2 आवर्स आप और इंक्रीज कर सकते हो, 12 आवर्स। अगर आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको कम से कम दिन में 10 to 12 आवर्स तो इस टाइम पे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि डेट शीट रिलीज हो चुकी है और 20 फेब से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो आप ये मान लो कि आपके बोर्ड्स में 100 मार्क्स आने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।